नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी एनालिसिस में आपका अपना स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, आज है वीकली एक्सपायरी क्योंकि कल है मुहर्रम, मार्केट बंद है, तो आज ही बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। दोस्तों सबसे पहले चैनल का डिस्क्लेमर दे दें, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली लर्निंग पर्पज़ के लिए है। हमारी किसी भी स्क्रिप्ट में कोई भी इंडेक्स में बाई या सेल की कोई भी सलाह नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हमारा मकसद आपको सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करना, चीज़ें समझाना और सिखाना, तो कोई ट्रेड की सलाह नहीं है। चलिए फटाफट एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी को आपके सामने लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में चार्ट। तो देखिए ये पिछले 10-12 दिन से बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई है जो कि 52,200 और ऊपर में 53,100 की रेंज है। तो ये 800-900 पॉइंट की रेंज बनी हुई है और लास्ट डे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है पिछले दिन की कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है और ये डोजी कैंडल बनी है, इंडिसिव कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल लग रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और एनालाइज करेंगे क्या लेवल्स है। फटाफट ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की हमने लाइन पहले से टर्न रखी है आपको फटाफट समझाने के लिए। तो सबसे पहले पीसीआर डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर डेटा है वो दिखा रहा है आपको 1.04 का, और बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो दिख रहा है 52,500 में भी सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 52,455 पे, तो 455 पे क्लोजिंग आई है, फिर भी 52,500 पे भी सपोर्ट है। तो ये इट इम्प्लाइज है बुलिस सिम्टम नज़र आ रहे हैं, बुलिस ट्रेंड नज़र आ रहा है। कॉल राइटर भागा भी है, पुट राइटर हावी हुए हुए हैं। 52,400, 500, 300, 52,300 से लेकर 52,800, 53,000 तक की रेंज नजर आती है। 53,000 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये 53,000 की लाइन है। तो 53,000 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव आ सकता है, प्रोबेबल है एक बड़ा मूव की। और जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है तो 24,620 के पास ओपनिंग होने की उम्मीद है। तो 20-30 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी नॉमिनल ऊपर खुलेगा, तो आज अच्छा एक मूव मिल सकता है। तो 52,300 से लेके 52,800 की पहली रेंज है और 53,000 नेक्स्ट रेंज है। तो 700-800 पॉइंट 52,300 से सॉरी हाँ 52,300 से 53,000 की रेंज नज़र आ रही है। 52,800 मेजर हर्डल है, 52,800 53,000 दोनों मेजर हर्डल है। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और सीधे लेवल सब आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों देखिए ये सपोर्ट बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट है वो 52,400 के आसपास है, 52,420 इंपॉर्टेंट रेंज है। और वो हाँ, तो 52,420 के नीचे बैंक निफ्टी में सेल की एंट्री बनाई जा सकती है यदि ये सस्टेन नहीं करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट है, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो नीचे इसके, तो पहला लेवल आता है 52,300 का, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो आएगा वो आएगा 52,220 का, और थर्ड है 52,100 का। ये तीन लेवल डाउन साइड के लिए रहेंगे। अप साइड के लिए लेवल जो रहेंगे, एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 52,560, 52,560 के ऊपर बढ़िया एंट्री बनेगी क्योंकि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ फटाफट टान देते हैं। तो 52,560 के ऊपर एंट्री बनेगी, जो कि पहला टारगेट है 52,650 और ऊपर में टारगेट 52,800 तक के लिए ओपन रहते हैं। तो ये दोनों लेवल्स इन बिटवीन आप अपने लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिया था। 52,560 के ऊपर एंट्री, 52,650 और 52,800 तक के लेवल अपसाइड में नज़र आते हैं। नीचे के लेवल हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चाहे तो इसकी इमेज लेके रख सकते हैं और लेवल्स चेक कर लिया है तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। हाई स्ट्रीम रिजोल्यूशन में जाके देखिएगा तो आपको राइट साइड में लेवल सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। जो ग्रीन लाइन्स है, ग्रीन लेवल्स है, वो ग्रीन सपोर्ट के लेवल्स है, और रेड जो है रेजिस्टेंस के लेवल है। यहाँ से लेके सपोर्ट लेके यदि बाउंस बैक करता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकेंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। ये ब्रेक डाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट ये है, सेकेंड टारगेट 52,220 का है, थर्ड टारगेट 52,100 के। ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस आज की वीकली एक्सपायरी की। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट निफ्टी की भी। तो निफ्टी का पीसीआर डेटा भी फटाफट आपको बता देते हैं। निफ्टी का जो पीसीआर डेटा है 18 तारीख की एक्सपायरी है, एक मिनट। हाँ, तो निफ्टी का पीसीआर डेटा बता रहा है
0.96। तो निफ्टी का पीसीआर डेटा भी अच्छा है और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी वो आई है अपनी 24,586 पे। तो 24,600 के ऊपर ओपनिंग नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे 24,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 600 पे माइनर सा रेजिस्टेंस है, 700 पे रेजिस्टेंस है। तो 24,500 से लेते इनफैक्ट 24,400 500, तो 24,400 से लेके 24,800 ये रेंज बन रही है। इनफैक्ट 24,900 तक की रेंज बन रही है। 24,400 से 24,900 की रेंज बन रही है निफ्टी के लिए। उसकी एक्सपायरी थर्सडे को है, कल मार्केट बंद है, तो प्रीमियम डी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें 24,400 से 24,900 की रेंज है। आइए अब चार्ट पे एनालाइज करते हैं क्या मैटर है। तो बैन निफ्टी की जो ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा, ये मल्टीपल लाइन है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। यहाँ लगेगा क्या ये होचपोच हो गई है, जो छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। कैंडल जो क्लोज हुई है, इंडिसिसिव कैंडल, डोजी कैंडल बनी हुई है, हायर हाई कैंडल फॉर्म हुई है। तो ब्रेक अवे गैप अप ओपन हुआ था, हायर हाई कैंडल फॉर्म हुई है और ऊपर ही जाके बंद हुई है बॉडी के। तो इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रेंज जो है 24,580 एक तो इम्पोर्टेंट रेंज है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये पूरा आपके लिए हमने सिंपली डिज़ाइन कर दिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की आप इसकी भी इमेज की भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले तो इसकी रेंज बनी हुई है, इंपॉर्टेंट रेंज है। तो ये रेंज तो है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे एक एंट्री बन सकती है। बेस्ट एंट्री यहाँ पर सेल की एंट्री जो बनेगी 24,540 के नीचे बनेगी। पहला लेवल है 24,480, दूसरा लेवल है 24,370 और तीसरा लेवल है 24,285 पर। और ये भी ब्रेक होता है तो 24,184 पर। अप साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है डाउन साइड के कंपेयर में। तो एंट्री जो बननी चाहिए 2-3 एंट्री लेवल बन सकते हैं। 24,600 के आसपास ओपन होने वाली है, तो 24,650 के ऊपर एंट्री ले। स्टॉप लॉस आपका प्लेस होना चाहिए 24,570 का। तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए। टारगेट ऊपर में 80-160 पॉइंट के ले लीजिए। तो 24,650 से 160 पॉइंट तक के अपसाइड में आप जोड़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है, रेंज का कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 दिन 5 दिन कंसोलिडेट किया था, ब्रेक अवे गैप अप दिया है, तो आज ये तो अच्छी मोमेंटम आ सकती है। सेक्टर में आईटी सेक्टर बुलिश है, उस पर नज़र रखिएगा। क्रूड ऑयल के प्राइजेस कल बढ़ाए हुए हैं, तो उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट रहेगा जिन शेयरों में उन पर आप नज़र रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट्स के शेयरों में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये सब चीज़ आप नज़र रखिएगा। क्रूड के जो 6,000 से 7,000 बैरल कुछ प्राइस हुए हैं, 7,000 पर टन कर दिया हुआ है क्रूड ऑयल का प्राइस 6,000 पर टन से। तो विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है क्रूड के प्राइस में, जो कि 7,000 पर टन हो गया है 6,000 पर टन से। तो इसकी वजह से जो ऐसी पेंट्स की कंपनियाँ, उनका जो रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल लगता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से उनके प्रोडक्ट के प्राइसों में इम्पैक्ट आता है, तो उनके शेयरों में डाउनफॉल आ सकता है। मेजर आईटी जायंट्स इन्फोसिस विप्रो के रिजल्ट 18 और 19 को आने वाला है, तो उनके उसमें बड़ा एक इम्पैक्ट नज़र आता है, तो उन दोनों शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। प्लस अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी की उम्मीद हो रही है, तो उन शेयरों पे आप नज़र रखते हैं। दोस्तों इसके साथ हम आपकी वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दूसरों से साझा ना करना भूले। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग डे। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।